जय हिंद दोस्तों। इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इग्नो एग्जाम में जो आपको आंसर शीट मिलने वाली है, उसमें जो पार्टिकुलर फिल करने हैं वो आपको कैसे करने हैं। अगर आप पार्टिकुलर फिल करने में या साइन को छोड़ देते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, जिसमें आपको एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको इनवैलिड घोषित किया जा सकता है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कैसे आपको फिल करना है। इग्नो के जून 2026 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि आप इग्नो की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वहां से देख सकते हैं कि आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इग्नो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राइट साइड वाला पेज आपको एग्जाम सीट में फ्रंट पेज मिलेगा और लेफ्ट साइड वाला पेज आपको लास्ट पेज मिलेगा। तो फर्स्ट पेज को आपको कैसे फिल करना है इसमें बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, ऐसा पेज दिखाई देगा जिसमें आपको मैं जो हाइलाइटर से दिखा रहा हूँ ये आपके आंसर शीट का बुक नंबर होगा। जैसे ही आप एग्जाम करने बैठोगे आपको सीट दे दी जाएगी, जिसके बाद टीचर एक क्या लाएगा, आंसर शीट के लिए एक कोड लिखेगा जो कि आपका सीरियल नंबर लिखेगा तथा आपका साइन लेगा, वो आपकी प्रेजेंट सीट होगी। उसमें क्या करेगा, आपको एक पेज देगा, उसमें आपको अपनी आंसर शीट का सीरियल नंबर लिखना है तथा आगे प्रेजेंट लगाकर साइन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एग्जाम में अब्सेंट माने जाओगे। तो आपको क्या करना है, जो आपको ये दिख रहा है ये सीरियल नंबर आपको आंसर शीट में लिखना है तथा उसके आगे प्रेजेंट लगाना है और खुद का साइन करना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, पहले एनरोलमेंट नंबर दिया गया है, जैसे कि आपको एडमिट कार्ड में दिखाया गया है, यहाँ आपको एनरोलमेंट नंबर दिया गया हो जो कि मैंने यहाँ पर हाइड कर रखा है। ये आपको यहाँ लिखना होगा। यहाँ लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपका प्रोग्राम कोड होगा। जो प्रोग्राम कोड होगा जो कि आपके यहाँ दिया गया है BAFHD, ये आपको कहाँ लिखना है, ये आपकी आंसर शीट में लिखना है। एक बॉक्स में बस एक ही वर्ड लिखा जाएगा, एक ही वर्ड, एक ही कोड अंक लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। जैसे इसमें 2 लिख रखा है, आगे वाले में 3 4 5 6, आपको ऐसे करके एक एक करके लिखना है। वैसे इसमें लिखना है BAHFD, ऐसे करके लिखना है जो भी कोड होगा। फिर बाकी वाले या तो आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप खाली नहीं छोड़ते हैं, लास्ट में आपको कुछ नहीं फिल हो रहा है, तो आप ऐसे करके क्रॉस कर सकते हैं कि ये मेरा खाली है, ऐसे करके क्रॉस कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक। फिर आपका क्या आ गया इसमें, एग्जामिनेशन कोड। तो एग्जामिनेशन कोड क्या है, जो कि आपका दिखाया गया है इसमें एग्जाम सेंटर का कोड 1312, ये जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये आपका एग्जाम का सेंटर कोड होगा जो कि आपको इसमें फिल करना है 1 बाय 1। अगर आप बाकी बच जाता है तो आपको इस पर ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। फिर आगे इसमें मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जाम, और इसके साथ ही डे भी दिखाया जाएगा कि कौन सा डे है। तो आपकी जो डेट है वो लिखनी है, और इसके साथ आगे क्या लिखना है आपको, एंड लगा के या ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, दिन लिख सकते हैं, जो डे होगा वो लिख सकते हैं। फिर इसके बाद प्रोग्राम सेंटर कोड क्या होगा आपका, तो इसमें क्या दिया गया है वो आपको लिखना होगा। ये आपका कोर्स कोड है, और फिर इसी के साथ ये क्या है, एग्जाम सेंटर कोड है, ये प्रोग्राम का नेम है, ये प्रोग्राम का कोड है। आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको ये दिखाया गया होगा, ये आपका कोर्स कोड होगा, आपका ये क्या होगा, कोर्स का टाइटल होगा। तो आपको जैसे इसमें जाओगे तो जो आपका प्रोग्राम कोड होगा वो आपको यहाँ लिखना है कि ये मेरा प्रोग्राम कोड है। फिर इसके बाद रीजनल सेंटर कोड, जो आपका कोड इसमें एडमिट कार्ड में दिखाया गया है, जो पहले तो एग्जाम सेंटर कोड, फिर एग्जाम सेंटर के साथ ये दिखाया गया है। फिर आपका रीजनल सेंटर कोड कौन सा है, जैसे एक जानो, टीचर आपको वहां पर हेल्प भी कर देंगे। तो कोई भी आपका जो रीजनल सेंटर कोड होगा वो आपको इसमें लिखना होगा कि आपका क्या रीजनल सेंटर कोड है। फिर इसके बाद आपका नेम, जो आईडी कार्ड में आपका नेम है, एडमिट कार्ड में आपका नेम है, वो आपको लिखना होगा। जो आपके एडमिट कार्ड में नाम होगा वही नाम इसमें लिखना होगा। फिर जो है इसमें मीडियम, इसमें कौन सा मीडियम है जिसमें आप एग्जाम देना चाहे। ये नहीं है कि आपने फॉर्म भरा है हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, नहीं, जिस भी मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले लेते हैं BHSC 101 का, तो इसमें 2 मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश में। जैसे आपकी इच्छा हो, आप अगर इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं, अगर हिंदी में करना चाहो तो हिंदी मीडियम में से लिख सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, इंग्लिश या हिंदी में से कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, तो इसे आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दें। यहाँ पर आपका क्या होगा, जो टीचर होगा आपका एग्जाम ले रहा है
उसका आपको क्या करना होगा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का वहां पर टीचर का साइन लेना होगा। यहाँ पर आपकी स्टाम्प लगेगी, स्टाम्प लगना बहुत जरूरी है सेंटर की, तो ये नेसेसरी है। इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं फिल करना, फिर आपको लास्ट पेज में जाना है। बच्चे क्या है, फ्रंट पेज भर देते हैं लेकिन लास्ट पेज नहीं भरते, लास्ट पेज बहुत भरना जरूरी है। यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आप या तो दोनों में कर सकते हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश में, या दोनों इंग्लिश में कर सकते हैं। तो आपको यहाँ साइन करना अनिवार्य है क्योंकि आपने जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रक्शन क्या है। तो पहला है, आपको क्या करना है, बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। जो सेकंड है, एग्जाम सेंटर में एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले आपको पहुंचना होगा, और 15 मिनट पहले आपका एग्जाम सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है, बाद में दे दिया जाता है भाई बंदी में, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन है, अगर आप क्लेम करते हो तो क्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है। जो आप आंसर शीट में लिखने वाले हैं वो नीले और काले पेन से ही लिख सकते हो, और किसी पेन का या पेंसिल का प्रयोग ना करें। रफ कार्य के लिए आपको लास्ट पेज, खाली पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर रफ पेज लिखकर आप उसमें अपना रफ वर्क कर सकते हैं। किसी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेटर वगैरह की आपको परमिशन नहीं है। अगर आपका एग्जाम में लिखा गया है कि आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं तो ये अनुमति है, वरना नहीं ले जा सकते। कोई भी एक्स्ट्रा किताब, नोट्स, कागज आदि आप नहीं ले जा सकते, आपकी क्या है, केस कर दिया जाएगा इस पर। आपको वापिस अपना क्या है, कोर्ट में जाना होगा, जो कि दिल्ली में है, आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए क्या है, कोई भी एक्स्ट्रा कागज वगैरह ना लेकर जाएं। जो आपका सीट प्लानिंग है उसी के हिसाब से आपको सीट मिलेगी, आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कुछ फिजिबिलिटी नहीं है, टीचर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। जो सीटिंग प्लान है उसी के हिसाब से आपको बैठना होगा। जो आपको कोई भी आंसर शीट मिलेगी उसमें कुछ भी डिफरेंस दिखता है, कुछ भी ओड इवन आता है, समझ में नहीं आता, तो आप टीचर को बता सकते हैं कि इसमें ये गलती है। तो टीचर आपको या तो दूसरी आंसर शीट देगा या आपको कुछ ना कुछ गाइड करेगा। फिर अगला 9th पॉइंट है हमारा कि परीक्षा के दौरान आप किसी प्रकार का दंगा प्रसाद नहीं कर सकते, आप पर कार्रवाई की जा सकती है। 10वां है, टीचर के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, आप पर कार्रवाई की जा सकती है। 11वां क्या है, आपको परीक्षा समाप्त होने तक एग्जाम हॉल नहीं छोड़ सकते, यह नियमों का उल्लंघन होगा। 12वां क्या है, आपको जब अपना ओएमआर शीट है उस पर केवल नीले और काले पेन से, बॉल पेन से ही उत्तर दें। 13वां क्या है, प्रश्न पत्र को परीक्षा हॉल से बाहर नहीं ले जा सकते परीक्षा से पहले। 14वां क्या है, इसके अंदर परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर उत्तर पुस्तिका को जमा कराना अनिवार्य है। आपकी परीक्षा हुई है, टाइम से पहले हुई है, तो भी आपको क्या करना है, अपनी आंसर शीट को जमा करा देना है, चेक करके कि मेरे पार्टिकुलर भर दिए गए हैं या नहीं भर दिए गए हैं। और एक चीज और है, अगर आप टाइम से पहले देते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो आंसर शीट देते हैं उसके साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वो सेंटर से बाहर नहीं ले जाने देते हैं, तो आपकी दोनों चीज जमा करा ली जाएगी। अगर टाइम होने के बाद करते हैं तो आपको परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर मिला है वो आपको दे दिया जाएगा, आंसर शीट आपकी जमा कर ली जाएगी। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जब आंसर लिखते हैं, एक जो पेज लिख दिया उसमें आप अगला पॉइंट लिखने वाले हैं, तो जो पेज के लास्ट में नीचे राइट बॉटम में आप पीटीओ जरूर लिखें, ताकि क्या है, आपका ऐसे पता लगेगा टीचर को कि इसमें आगे भी आंसर लिख रखा है, पेज कंटिन्यू रखा है, अनचेक नहीं रहेगा आपका। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी और फ्रंट पेज के भरने के लिए बताया गया था कि इसको कैसे भरना है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।